प्याज के छिलके में सिर्फ 2 बूंद डालिए और बन कर के तैयार हो जाएगी नेचुरल डाई। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जो प्याज का छिलका हम लोग कचरे में फेंक देते हैं, उस प्याज के छिलके से आज हम आपको ऐसी डाई बना कर के दिखाएंगे जो कि आपके बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे और इसको छुड़ाते भी आप छूटेगी नहीं। चाहे जितना कोशिश करें ये बिल्कुल भी नहीं छूटती है। देख सकते हैं, चाहे पानी डालें या शैम्पू करें फिर भी आपकी डाई नहीं छूटने वाली है। तो इसके लिए हमें चाहिए जो ये वेस्ट होता है ऊपर का छिलका हमारा जो हम लोग फेंकते हैं, उस छिलके को आप ले लीजिए 1 कटोरी। और इसके बाद इसमें हम जो चीज़ें डालेंगे वो चीज़ें सारी घर पे ही मिल जाती हैं। 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच मेथी दाना है, 1 चम्मच हमारा है मंगरेल जिसे हम कलौंजी भी बोलते हैं, काली सीड भी बोलते हैं, और ये 6-7 लौंग हैं। ये चारों चीज़ें ले लेनी है। इसके बाद में हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो है लोहे की कढ़ाई। आपको इसमें सारी चीज़ें डाल देनी है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसमें सारे ऐसे जो है पाए जाते हैं विटामिन्स, जिससे कि हमारे बालों जैसे बहुत ज़्यादा समय बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं या कोई भी दिक्कत होती है उनको झड़ने से रोकते हैं और बालों की ग्रोथ भी बढ़ाते हैं। और मेन चीज़ है इसमें कढ़ी पत्ता। आप कढ़ी पत्ते डाल सकते हैं। तो कढ़ी पत्ता इसे कैसे हम सुखाएंगे, अगर धूप नहीं है तो ये सुखा लेना है। बस ये सारी चीज़ों को हमें एक साथ में इसमें डाल लेना है। फिर हमें गैस को एकदम लो फ्लेम पे जलाना है और फिर इसको हमें धीमी आंच पे ही इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये ब्लैक ना हो जाए। और ये इतनी अच्छी डाई बन के तैयार हो जाती है। जैसे कि देखा जाता है, हम मार्केट से जो डाई लाते हैं वो केमिकल वाली होती है, वो कभी कभी नुकसान भी करती है और जब लगाते हैं तो हम वो फिर हमेशा के लिए हमें लगाना ही पड़ता है। और ये सारी चीज़ें ऐसी नेचुरल हैं क्योंकि कढ़ी पत्ता से आप लोग जानते होंगे, सभी को पता है कि कढ़ी पत्ता है या प्याज है और मेथी और जो कलौंजी है, ये सारी चीज़ें बालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इससे बालों जैसे बाल इसमें झड़ रहे हैं, अब ये जो धीमे धीमे चलाते हुए इसमें धुआं निकल रहा है, इसको आप इसी तरह बराबर कंटिन्यू चलाते रहिए और ये धीरे धीरे इसमें ब्लैक हो जाएगा। और ये बस इसलिए हमने कहा कि लोहे की कढ़ाई लीजिए। वैसे तो कई सारी आपके साथ में हमने डाई शेयर की है, लेकिन ये वाली बहुत ही नेचुरल तरीके से बन के तैयार हो जाती है। जैसे कहीं कहीं गंजापन हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इसमें आप इसको जब लगाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे बाल भी उगना शुरू हो जाते हैं और आपके बाल ब्लैक हो जाते हैं। तो इसको बना करके आप एक बार स्टोर कर लीजिए और ये फिर आप काफ़ी दिन तक यूज कर सकते हैं। बार बार आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। देखिए, बस इसी तरह से गैस को लो ही रखना है। अगर हाई कर देंगे तो फिर ये इसका जो है कलर नहीं आएगा, इसलिए इसे लो फ्लेम पे हमें बिल्कुल धीमी गैस पे तब तक देखिए इस तरह से आपको जला के तैयार कर लेना है। अब ये लौंग उठाइए, लौंग को जब हम इसी तरह से दबाएंगे तो देख सकते हैं इस तरह से ये हो गया। अब इसे ठंडा हो जाने देते हैं, एक बर्तन में निकाल लीजिए और जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद में हमें ये सारी चीज़ें पीसनी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बाल नेचुरल तरीके से आपके ब्लैक हो जाते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, ठंडा होने के बाद में देखिए लौंग को इस तरह से दबाएंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से होता है। और इन सारी चीज़ों में और जो ऑयल होता है उसी के चलते हमारे ये डाई बन के तैयार होती है। तो देखिए, जैसे ही हम इसको ऐसे रगड़ेंगे तो ये हमारे हाथों में कालिख लगने लगती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे कैसे डाई बनेगी, तो ये बहुत ही नेचुरल डाई बन के तैयार होगी। इसको आपको बाहर से पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके बाल कभी ख़राब भी नहीं होंगे। आप जब चाहे इसे लगा सकते हैं। अब इसको हमने देखिए बहुत ही बारीक पाउडर आपको बना करके तैयार करना है, इतना बारीक कि बालों में जब हम लगाएं तो पता ना चले। अगर मोटा रह जाएगा तो दिक्कत होगी। तो चाहे तो आप इसमें क्या करिए, छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, जो सूती कपड़ा होता है हल्का वाला, उस कपड़े में छान लीजिए। नहीं तो पतली वाली जो छन्नी होती है उसमें थोड़ा थोड़ा करके देखिए इस तरह से, क्योंकि अगर कपड़े में छानेंगे तो हमें उसको किसी बर्तन पे रख के करना पड़ेगा और छन्नी में इस तरह से हमें छान लेना है। छन्नी पतली होगी तो उसमें बहुत बारीक पाउडर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे छान करके पाउडर बना लेना है पूरा। तो मैंने एक डब्बा भर के बना लिया है, जब भी आवश्यकता पड़ती है तो इसे लगाया जा सकता है, तो इसलिए मैं इसको ढेर सारी बना करके रख रही हूँ। अब इस तरह से देखिए ये इतनी सारी बन के तैयार हो चुकी है। जो मोटा मोटा बचा है तो उसको आप दोबारा पीस सकते हैं। अब देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। अब ये हाथ आपको धुल के दिखाते हैं, बस इतना ही लगा हुआ है। अब इसको पहले तो हम भर लेते हैं किसी डब्बे में, उसके बाद में आपके साथ में हम इसको धुल के दिखाते हैं कि ये छूटता है कि नहीं छूटता है। बिल्कुल भी आपका नहीं छूटेगा। जब भी आपको लगाना हो तो इस तरह से आप
इसे रख लीजिए, एक बार बना करके रख लीजिए, ये कई महीने तक आपका चलेगा। आप देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें रखा है, इतनी डाई आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए मैंने इतनी ही रखी है। अब ये हाथ में हम कुछ भी नहीं लगाए हैं, ना इसमें ऑयल लगाया है ना कुछ, फिर भी आपको मैं इसे धुल के दिखाती हूँ। तो इसको साइड में रख के पानी में इस तरह से डालिए और फिर देखिए ये आपकी डाई छूटने वाली नहीं है। देखिए इस तरह से रगड़ेंगे जब, तब भी ये छूटती नहीं है और ये आपके बालों में परमानेंट के लिए आपके बाल कलर होने वाले हैं। तो इस तरह से इसे आप बना करके रख लीजिए और फिर इसको यूज करिए। अब चलिए किस तरह से लगाना है, क्या करना है वो दिखाते हैं और फिर बाद में आपको लगा करके दिखाते हैं कि किस तरह से आपको अपने बालों में लगाना है। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है, आप लोगों को पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। अब इसमें कोई भी तेल ले लीजिए जो भी आपके पास है, चाहे तो कोकोनट ऑयल ले लीजिए, नहीं तो सरसों का ले ले तेल, या तो फिर आप जो लगाते हैं बजाज आमंड वो भी लगा सकते हैं। जो भी आप तेल लगाते हैं बालों में उसी में इस तरह से मिक्स करना है और अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है और फिर इसको इस तरह से अच्छे से तेल के साथ में मिक्स कर लीजिए। फिर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए मैं यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, इतना अच्छा। अब इसको धुलेंगे तब भी, पानी से धुलने पर भी ये नहीं छूटती है। के भी बाल वाइट हो गए हैं, बिल्कुल वाइट हैं। वो जैसे डाई लगाता है उसके लिए आप इसे तेल में मिला करके रख लीजिए और फिर ब्रश की सहायता से इसमें थोड़ा सा तेल और मिला लीजिए, क्योंकि सूखी सूखी लगाते नहीं बनती है, तो इसलिए थोड़ा सा तेल हम और मिला लिए हैं। अब चलिए इसे लगा करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो इसे आप एक अपने बालों पे जब भी लगाएंगे तो आप खुद भी हैरान होने वाले हैं कि आपके जितने भी वाइट बाल हैं वो एकदम से ब्लैक हो जाते हैं। तो इस तरह से डाई ये बना करके आप लगाइए करिए। देखिए इस तरह से आपको ब्रश में लेना है और जहाँ भी आपको लगे कि आपके बाल एक वाइट हैं, जहाँ जहाँ के बाल, वहाँ पे आप इसको लगाना शुरू करिए। आप हफ्ते में एक बार इस डाई को लगा करके देखिए और फिर आप देखिए कितने अच्छे से आपके बाल काले हो जाते हैं। तो मेरे बाल वैसे ही काले हैं, तो मैं क्या करूँगी, जहाँ के बाल झड़ गए हैं, जैसे जहाँ पे हम लोग सिंदूर लगाते हैं वहाँ पे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगते हैं, सबसे शुरुआत वहीं से होती है। तो आप वहाँ पे इस जगह पे लगा लीजिए। तो जो ये मेहंदी और मेथी दाना है, इससे हमारे बालों में, और ये क्या कहते हैं प्याज का छिलका है और ये सारी चीज़ें जो भी हैं, अब इसको बाद में आप लगा करके फिर हाथ से पोंछिए, आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगेगी और हाथ में देखिए कितनी ब्लैक ब्लैक हो गई है। अब इसे हम धुल के दिखाते हैं। पानी से आप रगड़िए, धुलिए, कुछ भी करिए, आपका नहीं छूटेगा। और जब भी आपको जैसे कहीं जाना है तो आप ये डाई लगा सकते हैं। उसके बाद में आप इसे जब शैम्पू करेंगे तभी हो सकता है छूटे, नहीं तो नहीं छूटती है। बराबर आप लगाते रहेंगे तो आपके बाल एकदम काले होने वाले हैं और आपके बालों से जितने भी बाल झड़ रहे हैं वो नहीं झड़ेंगे। अब चलिए, जैसे हमको कड़ी पत्ते को सुखाना है और धूप भी नहीं है, तो जिसके पास ओवन है तो उसमें सुखा सकता है, नहीं है तो आप जब भी रोटी बनाते हैं तो तवा काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, उस समय पे आपको क्या करना है, कड़ी पत्ते को इस तरह से इसके ऊपर फैला दीजिए और तवे को नीचे रख दीजिए। अब इससे क्या होगा, इतना ज़्यादा हीट है कि आपकी कड़ी पत्ता एकदम सूख जाती है। फिर आप स्टोर करके इसे रख लीजिए। कभी भी आपको किसी चीज़ में यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, देख सकते हैं कैसे ये सूख गई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हर हर महादेव। और ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।